प्राचीन काल की घटना है। अयोध्या नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके अनेक शिष्यों में आरुणि प्रमुख शिष्य थे। वर्षा का मौसम था। चारों ओर घोर आंधी तूफान के साथ ही मूसलाधार वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने आश्रम से कुछ ही दूरी पर खेतों में सब्जियां तथा दालें आदि बो रखी थी। वर्षा के पानी से खेतों की मेड़ टूट न जाए और फसलों को कोई खतरा न हो, इसलिए गुरुजी ने अपने परम शिष्य आरुणि से कहा, वत्स जाओ और वर्षा के कारण टूटी हुई मेड़ों को बांध दो। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आरुणि घोर बरसात में हाथों में फावड़ा लिए हुए खेतों की ओर चल दिया। वहां जाकर उसने देखा कि अत्यधिक पानी बरसने से सभी क्यारियां टूटी पड़ी हैं और पानी के तीव्र बहाव से मिट्टी बह रही है, जिससे वहां उगे हुए अनेक पौधे नष्ट हो रहे हैं। पानी में भीगते हुए वह खेतों की मेड़ बांधने का प्रयत्न करने लगा। ऐसा करते हुए वह अपने फावड़े से कई क्यारियों का जल रोकने में सफल हुआ, परंतु अंत में घनघोर वर्षा के कारण एक मेड़ बांधने में वह असफल रहा। तो उसे एक उपाय सूझा। वह मन ही मन में कहने लगा, यदि मैं इस टूटी हुई मेड़ के स्थान पर स्वयं लेट जाऊं तो निश्चय ही पानी का बहाव रुक जाएगा। ऐसा सोचते ही वह तुरंत टूटे हुए स्थान पर लेट गया और बहता हुआ जल भी रुक गया। रात भर बिजलियां कड़कती रही, बादल गरजते रहे और मूसलाधार वर्षा भी अपनी चरम सीमा पर होती रही, परंतु सच्चा गुरु भक्त आरुणि क्यारियों का पानी रोकने के लिए अपने स्थान पर ही लेटा रहा। सर्दी के कारण वह पानी में भीगता हुआ कांप रहा था और भूख के मारे में उसका बुरा हाल था, परंतु उसके लिए तो गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि थी। इधर रात भर आश्रम में आरुणि के वापिस न आने पर गुरु अयोध्या में अत्यंत चिंतित हुए। सुबह होने पर अपने अन्य शिष्यों सहित उसे ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां सच्चा गुरु भक्त पानी का बहाव रोकने के लिए दीवार की भांति खेतों के बीच मिट्टी और गारे में लथपथ पड़ा था। तेजस्वी आचार्य अपने शिष्य की कर्तव्य निष्ठा को देखकर दंग रह गए। बहाव विहल होकर उन्होंने आरुणि को बुलाकर अपने हृदय से लगा दिया और उसकी अपनी गुरु के प्रति समर्पित भावना को देखकर उनकी आंखों में अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वे उसे आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करते हुए अपने प्राणों को भी खतरे में डाला है, इसलिए तुम कल्याण के भागी हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि संपूर्ण वेद और धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में प्रकाशित होंगे। अपने गुरु के अनेक वरदान पाकर आरुणि अत्यंत हर्षित हुआ और आश्रम में गुरुदेव से अनेक प्रकार की विद्याओं में निपुण होकर अपने देश चला गया।